चलो भाई क्वेश्चन नंबर, क्लास टेस्ट जो हुआ था क्लास टेस्ट 3 F1 उसका सोल्यूशन देख लीजिए। जो वेक्टर और स्ट्रेट लाइन मोशन और ग्राफ का जो हुआ था उसका सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि कह रहे हैं ए बॉडी इज फॉल अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट 100 मीटर। कह रहे हैं कोई बॉडी है जो 100 मीटर हाइट से अलाउ किया जा रहा है फॉल करने। कह रहे हैं कि इफ टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट, कह रहे हैं कि वो पहला आधा डिस्टेंस, कह रहे हैं कि टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 50 मीटर, मतलब कह रहे हैं कि पहला 50 मीटर, मतलब u बराबर 0 से स्टार्ट किया। और कह रहे हैं कि पहला 50 मीटर वो चला, मान लीजिए टाइम t1 लिया, ठीक है, 50 मीटर मान लीजिए टाइम t1 लिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि रिमेनिंग 50 मीटर, मतलब जो रिमेनिंग 50 मीटर ये वाला डिस्टेंस, उसमें कह रहे हैं कि टाइम उसने t2 लिया, जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसमें टाइम t2 लिया। तो पूछ रहे हैं कि t1 में t2 में कौन ज़्यादा बड़ा है, बताइए। अगर यहाँ से हम यहाँ इसको मान लो अब a, इसको मान लो अब b, इसको मान लो अब c, तो मैं लिख रहा हूँ a to b। बताइए जब a to b लगाओगे, a to b, बताइए u 0 है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 बराबर, ठीक है, 1/2 u 0 है, ऐसे लिख लें 50 50 बराबर हो जाएगा u 0 है ut1 प्लस 1/2 g t1 का स्क्वायर, ठीक है। बताइए u क्या है 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u क्या है 0 है क्योंकि इन्होंने कहा है कि ड्रॉप ए बॉडी अलाउड टू फॉल, फॉल मतलब u की वैल्यू 0 है। तो बताइए यहाँ से आ जाएगा 15 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 g t1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसका। फिर कहना है कि बाकी जो 50 मीटर है उसमें टाइम उन्होंने t2 लिया। लेकिन बताइए अगर आप b to c लगाओगे तो b to c लगाओ तो पार्टिकल की यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन जाएगी, तो कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मतलब इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक। में अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से लगाओगे तो यहाँ से उसकी एक चीज़ फायदा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब यहाँ से यहाँ लगाओगे तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर करेगा। कितना टाइम लेगा t1 प्लस t2, लेकिन यहाँ से लगाने में क्या होगा t2 तो लगाओगे 50 में, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगा टाइम में। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगाइए, उसका एक फायदा है कि u आपको 0 मिलेगा। यहाँ से यहाँ लगाओ तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो मैं लिख रहा हूँ a to c लेगा, तो a to c में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा 100 मीटर इक्वल्स टू 1/2 g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 15 बराबर हो जाएगा, ये सब देखो g/2 सब में g/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा जाएगा आपका t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 का होल स्क्वायर। देखिए कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो इधर बचेगा 2 बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट ले लेगा तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आ जाएगी √2t1, ठीक है। इस t1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा t2 की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा t1 कॉमन भी हो जाएगा, तो t1 कॉमन लेके कर रहे हैं √2 -1, तो इसको और सॉल्व करो तो जाएगा t1 और √2 की जो वैल्यू होती है 1.4 में ऊपर घटा दोगे तो आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा, तो मतलब जो t2 आया आपका, जो t2 आया वो आ गया 0.4 इंटू t1। कितना गया 0.4 इंटू t1, मतलब अगर हम t1 की देखो यहाँ पर t1 की वैल्यू अगर 1 सेकंड ले रहे हैं, मान लीजिए अगर t1 की वैल्यू हम 1 सेकंड ले रहे हैं तो t2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.04 सेकंड। अगर हम t1 की वैल्यू 1 सेकंड ले रहे हैं तो t2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.0 सेकंड, मतलब t1 की वैल्यू t2 से ज़्यादा है क्योंकि ये 1 सेकंड है, 0.4 सेकंड है, 1 जो है ग्रेटर देन 0.4 से, मतलब जो t1 पहला जो टाइम होगा t1 ये टाइम ज़्यादा हो किससे मतलब t2 वाले टाइम से, तो t1 इज द ग्रेटर देन t2। आई थिंक कौन सा आंसर होगा सेकंड वाला। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि इन प्रीवियस प्रॉब्लम द रेशियो ऑफ t1 एंड t2, कर रहे हैं कि पिछले सवाल में बता दीजिए t1 अपन t2 का रेशियो क्या होगा। बताइए t2 आई थी वो क्या आया था 0.4 इंटू t1, ये तो आया था। इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, t1 अपॉन t2 की जो वैल्यू था वो जाएगा 1/0.4, ठीक है। इसमें आप चाहो तो दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करो तो t1 अपॉन t2 की वैल्यू हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, 10/4। इसको आप जो है 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 2 × 4 2 5 × 10, तो t1 अपॉन t2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5
5:2, 5:2, मतलब T1/T2 का जो रेशियो होगा हो जाएगा 5:2। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कि 2 बॉडीज ऑफ मास m1 m2 ड्रॉप कर रहे हैं कि 2 बॉडी हैं जो किसी मान ली सेम हाइट से ड्रॉप किया जाना है। सेम हाइट नहीं बोला, कर रहे हैं कि H1 एंड H2 हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं 2 बॉडी हैं जिनका मासेस, एक का मास m1 है और जो दूसरा बॉडी है उसका मास m2 है। ठीक है, दोनों t बराबर 0 पर u बराबर 0 से रिलीज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों t बराबर 0 पर u बराबर 0 से रिलीज कर रहे हैं कि m1 का जो हाइट है ग्राउंड तक का वो आपका h1 है और m2 का जो हाइट है ग्राउंड से वो आपका h2 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मान लीजिए टाइम जो है रेशियो बता दिए जब ये ग्राउंड दोनों बाल ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। बताइए अगर ये टाइम मान लीजिए T1 ले रहा है ग्राउंड तक पहुंचने पर, ये टाइम T2 ले रहा है ग्राउंड तक पहुंचने पर, तो बताइए अगर लगाएं इक्वेशन बताइए सेकंड और H1 हो जाएगा u0 है तो 1/2 g T1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए लगाओ तो हो जाएगा H2, इसके लिए u0 है तो 1/2 g T2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके लिए u की वैल्यू क्या है 0 है तो सीधे सीधे u की वैल्यू हटा दीजिए, क्योंकि कोई 0 है तो फिर 0 लिखने कोई मतलब है नहीं। तो दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए तो H1/H2 की जो वैल्यू आ जाएगा वह जाएगा T1/T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से T1 T2 से पूछे हैं तो यहाँ से T1/T2 की जो वैल्यू आ जाएगा H1/H2 के पावर रेस टू पावर 1/2, मतलब T1/T2 का जो रेशियो होगा वो जाएगा H1/H2 का रेस टू पावर 1/2। मतलब ये T1 जो है वो टाइम m1 का है जब ये H1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये T2 m2 मास का टाइम है जब ये H2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कर रहे हैं दोनों टाइम का रेशियो बता दीजिए जब ये H1 और H2 हाइट से नीचे गिर रहे हैं। बताइए जो दोनों बॉल का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो होगा कितना हो जाएगा H1/H2 का पावर 1/2। आई थिंक फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करें अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 से। करें कि कोई मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक है, ये मान लीजिए m मास से कोई बॉडी है जो u बराबर 0 से कर रहे हैं कि बॉडी स्टार्ट u बराबर 0 से कर रहे हैं कि मूव अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लीजिए कह रहे हैं कि ये कितने समय तक एक्सेलरेट कर रहा है 20 सेकंड तक। ठीक है, कितने सेकंड तक 20 सेकंड बोला इन्होंने। कह रहे हैं कि रेस्ट एंड मूव अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे हैं कि 20 सेकंड। कह रहे हैं कि इफ मूव S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, कह रहे हैं कि वो S1 डिस्टेंस मूव कर रहा है पहले 10 सेकंड में। कह रहे हैं कि S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है फर्स्ट 10 सेकंड में, हाँ या ना। फिर कह रहे हैं कि एंड S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है नेक्स्ट सेकंड में। कह रहे हैं कि जो S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है S2 वो भी कर रहे हैं कि वो भी कितने सेकंड कर रहा है 10 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देन द S2 विल बी, मतलब S2 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ S1। तो बताइए अगर इसकी इनिशियल स्पीड मान लो यहाँ 0 है। ठीक है, तो हमसे पूछे हैं कि ये S1 है S2 है, तो आप ये इसको मान लो A, इसको मान लो आप B, इसको मान लो आप C। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ A to B लिखिए A to B में क्या है यहाँ पर कोई सीधे वो लगा दो कौन सा इक्वेशन सेकंड वाला। ठीक है, तो S1 u0 है तो 1/2 g इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना। बताइए इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, अगर फिर यहाँ से यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन जाएगा जो कि मतलब का काम नहीं है, कोई मतलब का चीज़ नहीं है। तो अगर यहाँ से यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर इसकी एक चीज़ फायदा है कि यहाँ पर उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड। लेकिन जब यहाँ से यहाँ लगाओगे तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा S1 + S2। कितना समय में 10 + 10 मतलब टोटल 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा S1 + S2। यहाँ से लगाने पर यहाँ से लगाओ तो S2 कवर करेगा 10 सेकंड, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन जाएगा जो कि हमारे काम का चीज़ नहीं है। तो आप डायरेक्ट A to C लगाइए, डायरेक्ट A to C लगा रहा हूँ। तब A to C लगाओगे तो जाएगा S1 + S2 u0 है 1/2 g। अब बताओ कितना हो जाएगा 10 + 10 20 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, तो आप यहाँ से S1 को डाल दो तो हो जाएगा 1/2 g इंटू 100। ठीक है, प्लस S2। भाई S1 की वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दो, ये जाएगा 400 g/2। बोलो भैया, अब हमें चाहिए S2, तो S2 कैसे रहने दीजिए, इधर इसको ट्रांसफर कर दिए। देखिए इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 300 g/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 100 g/2। 3 × 100 g, यहाँ से देखो आप 1/2
g इंटू 100 1/2 g इंटू इसके जगह आप क्या लिख दोगे S1 लिख दोगे, तो जो S2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 3 टाइम्स S1। जो S2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 3 टाइम्स S1। आई थिंक जो आपका आंसर होगा हो जाएगा थर्ड पार्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले S1 कवर किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। फिर कह रहे हैं S2 कवर किया कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो कह रहे हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन बता दीजिए। तो मैंने पहले लगाया A to B का S1 कवर कर रहा है कितने सेकंड कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है। तो आपने दूसरा इक्वेशन लगा दी S1 बराबर 1/2 g इंटू 10⁻100। अगर यहाँ से लगाओगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन जाएगा, जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से लगाए, यहाँ से लगाने पर एक फायदा होगा कि आपकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो हो जाएगा यहाँ से लगाओ तो टोटल हो जाएगा S1 + S2 टोटल टाइम 10 + 10 मतलब 100, 10 + 10 इंटू मतलब 20 सेकंड। तो 1/2 g 20 का स्क्वायर 400। यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा S2 बराबर 3S1। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए जरा। कह रहे हैं कि रिलेशन दिया हुआ है 3t बराबर √3x बाहर है +6। ठीक है, इस 6 को आप इधर लाइए तो √3x बराबर 3t -6 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 3t -6 का होल स्क्वायर। बोलिए भैया, इसको देखो ओपन करो तो हो जाएगा 9t²। ठीक है, प्लस 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -36 इसमें देखिए, इसमें इसको चाहो तो आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो x की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 3t²। ठीक है, प्लस 12 -12t यह आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। कह रहे हैं कि वेयर x मीटर, कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताइए तब जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो पहले हम ये बताएंगे कि इसकी वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है, और जो टाइम आएगा उस टाइम को उठा के इसमें डाल देंगे, तो उस टाइम पर उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो अगर हम इसको वेलोसिटी को 0 करना है तो इसको करोगे एक बार डिफरेंशिएट, तो वो होता है v बराबर dx/dt। क्या होता है dx/dt। इसको जरा आप डिफरेंशिएट करते हो जाएगा 6t, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा -12। इसको करना है आपको 0, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 2 सेकंड। कितना आ जाएगा 2 सेकंड, मतलब t बराबर 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। इस t बराबर 2 सेकंड को आप इसमें रख दीजिए तो निकल जाएगा आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब इस t को मैं इस क्वेश्चन में रख रहा हूँ। ठीक है, बताओ जो x आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रखोगे तो 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब +12 आई -12 × 2 -12 × 2। बताइए जो x की वैल्यू आई ये हो जाएगा 12 + 12 -24, कितना आ जाएगा -24। देखिए ये भी 12/24, तो जो x की वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, मतलब t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 0 है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहे हैं कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस 3 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन। कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, मान लीजिए मास m है। कह रहे हैं इसकी स्पीड मान लो इनिशियल u है, ठीक है, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सहायता से मूव कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो है स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, कितने समय बाद 2 सेकंड बाद। तो कह रहे हैं कि इसकी स्पीड हो गई, कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, कितने समय बाद हो गई 2 सेकंड बाद हो गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एंड 60 मीटर पर सेकेंड 4 सेकंड, ये 4 सेकंड जो दिए हैं वो शुरुआत से दिए हैं, यहाँ से दिए हैं t बराबर 0 से, t बराबर 0 से। मतलब ये है कि इसकी स्पीड हो गई 60, इसकी स्पीड हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डिस्टेंस टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 2 सेकंड। क्यों, क्योंकि भाई ये 2 सेकंड में तो पहले इसकी स्पीड हो गई कितनी 30 हो गई, इन्होंने दिया 4 सेकंड, मतलब 0 से 4 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तो पहले हो चुका है, तो 2 सेकंड ये होगा। फिर कह रहे हैं कि बताइए इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कह रहे हैं बताइए यहाँ पे, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। तो मैं लिख रहा हूँ a to b, मैं लिख रहा हूँ a to b लिख रहा हूँ। बताइए इसके पास एक तो पता नहीं, मान लो इक्वेशन a है, इसकी इनिशियल स्पीड u है। तो जब आप लगा दो कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल नहीं पता है u, एक्सेलरेशन नहीं पता है a, कितने समय बाद हो रहा है 2 सेकंड बाद। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए।
फिर कह रहे हैं अब देखो यहाँ से लगाओगे, फिर मैं कहूँगा कि यहाँ से लगाओगे तो एक और अननोन आ जाएगा। अननोन कितने, यू अननोन है, ए अननोन है। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक, जितने अननोन उतनी इक्वेशन। बताइए अगर यहाँ से लगाओगे तो एक अननोन और आ जाएगा, तो कितने अननोन हो जाएंगे, तीन अननोन, मतलब 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जितनी इक्वेशन बनाओगे उतनी कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगाइए, यहाँ से लगाओ तो यू और ए अननोन रहेगा, 2 ही अननोन रहेंगे। जब यहाँ से यहाँ लगाओगे तो बताइए वही लगा, पहला इक्वेशन वी वेलोसिटी बताओ, यहाँ से लगाओ फाइनल वेलोसिटी 60 है, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा यू, इनिशियल वेलोसिटी यू है। टोटल जो टाइम हो जाएगा 2 + 2 4 सेकेंड, एक्सक्लेरेशन तो वही है, तो a × 4। ठीक, हमें चाहिए क्या, u। तो आप क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60 बराबर 2u, ये हो जाएगा आपका 4 × a। बोलो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन घटा दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को आपस में क्या करिए, घटा दीजिए। जब घटाओगे तो 60 ये हो जाएगा 0। जब इसको घटाओगे तो हो जाएगा u, ये हो जाएगा 4, ये भी 0 हो जाएगा। बताइए जो u की वैल्यू आई क्या आ गई, 0। u की वैल्यू 0 आ गई। मतलब जो इसकी इनिशियल स्पीड थी कितनी थी, 0 थी। अगर u की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जरा एक्सेलरेशन निकालो, जरा इसकी यहाँ वैल्यू जरा डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा हो जाएगा 4 × a। तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब जो इसका बस एक्सेलरेशन होगा वो 15 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। सही भी देखिए, उसकी स्पीड अगर 0 होगी, 2 सेकंड तक एक्सेलरेट करना, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 30। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितना का इंक्रीजमेंट करेगा, 15 का। 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30। अच्छा 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 × 4 मतलब 60। मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0 रही होगी। इनिशियल स्पीड जो आई थिंक फर्स्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। करें अ कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, करें कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v 20 km/h एंड द रेस्ट विथ 60 करें एवरेज स्पीड। करें कोई कार है, मान लीजिए वो a से b मान लीजिए जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, a से b जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 3x है। क्यों, क्योंकि अगर 3x का 1/3 करोगे, 3x का अगर 1/3 करोगे तो कितना होगा, x। तो 3x का 1/3 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कह रहे हैं कि x कवर किया, कितने से किया, 20 से किया। ठीक है, 20 km/h। कितने टाइम में किया, मैंने मान लिया टाइम लिया t1। बोलो भैया, ये पहुंच गया c पर। फिर कह रहे हैं जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है, मतलब अगर आपने x चल लिए 3x में, तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस है, 2x। बोलो भाई, अगर 3x है, पहला x आप चल लिए, कितने से चल लिए, 20 से। कितना टाइम में चले, t1 में। तो जो रेस्ट है, जो हाफ डिस्टेंस है, कितना 2x होगा। तो कह रहे हैं 2x है, उसमें मान लीजिए स्पीड ये जो है दिया हुआ, कितने से जा रहे हैं, 60 km/h से जा रहे हैं। इसमें टाइम ले लिया, मान लीजिए t2 ले लिया। कितना टाइम ले लिया, t2। कह रहे हैं जब a से b गया तो इसका टोटल हमें एवरेज स्पीड बता दीजिए। बताओ जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम t1 + t2, टोटल टाइम t1 + t2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x। बोलो भैया, t1 को लिए क्या हो जाएगा, x/20, x/20। और जो t2 की वैल्यू हो जाएगा 2x/60। कितना हो जाएगा, 2x/60। 20 और 60 का जो LCM हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। तो हो जाएगा 20 3 जा 60, इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x + 60 में 60 हो जाएगा 2x। हाँ जाना, बोलो भैया, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 180x, आई हो जाएगा आपका 5x। तो x विल बी कैंसिल आउट, आई कट जाएगा कितने टाइम से मैम, 5 3 जा 15, अब बचेगा आपका 3, तो हो जाएगा 6। मतलब 36 km/h। मतलब जो इसका एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, 36 km/h। ए से बी जाने में आई थिंक जो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें अ पार्टिकल इज मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, कह रहे हैं कि इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो मान लीजिए ए से बी है, ए से बी जा रहा है। कोई पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है। कह रहे हैं कि मतलब इसके डिस्टेंस मान लीजिए आप जो कवर कर रहा है उसको मान लो आप x। ठीक है, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि
आफ्टर 10 सेकंड द टोटल कर रहे हैं कि ये पार्टिकल स्टेट गया रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से गए वहीं वापस आ गए। कितने समय लिया? 10 सेकंड, मतलब जहाँ से गए वहीं से वापस आ गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम 30 मीटर, मतलब कह रहे हैं कि पहले गया फिर आया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 30 मीटर, मतलब 15 मीटर गया होगा। ठीक है, 15 मीटर गया होगा और फिर 15 मीटर आया होगा। 15 मीटर गया होगा, कितने समय में गया होगा? 5 सेकंड में। ठीक है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट का कहना है कि मुझे बता दीजिए सिर्फ कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। अगर इनिशियल पोजीशन वही है जो उसका फाइनल पोजीशन है तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो बताइए पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से किए थे, 15 मीटर गए, फिर वापस आ गए इसी पॉइंट पर, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों? क्योंकि भाई जिसका इसके जितना इसका इनिशियल पॉइंट है उतना ही फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पाकर रुक गए। तो जहाँ से चले थे वहीं पाकर रुक गए तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। आप कहीं से भी चल कर आइए, पूरा पृथ्वी घूम जाइए, पूरा दुनिया घूम जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट फिर आ जाइए, तब करने डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कहोगे कौन सी बात हुई, इतना घूमे नहीं फिर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो? ये है, मानना पड़ेगा आपको। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहे हैं? सही है। कर रहे हैं द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर। बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है? वी एवरेज। टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल से 15 मीटर गए, 15 मीटर आए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 मीटर। कितना टाइम लिया जाने में? जाने में लिया 5 सेकंड, आने में लिया 5 सेकंड, टोटल टाइम 10 सेकंड। तो जो एवरेज स्पीड आया वो निकल कर आया 3 मीटर पर सेकंड, आया ना। फिर कह रहे हैं कि मतलब ये भी सही है आपका, कौन सा वाला? सेकंड वाला। कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 30 मीटर, डिस्टेंस होगा 30 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर नहीं। साथ पूछे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आई थिंक कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? थर्ड वाला। बोलो भैया, ये तो फॉल्स है, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट आया है अब द पार्टिकल कितना? जीरो, क्योंकि भाई जहाँ से वो स्टार्ट किए थे वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। एवरेज स्पीड कर रहे हैं तो एवरेज बताओ कितना है? 3, तो यह जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये 3 बोला इन्होंने। 3 कब होगा? 15 मीटर गए, कितने सेकंड में गए? 5 सेकंड में। 15 मीटर आए, कितने सेकंड में आए? 5 सेकंड। मतलब टोटल 30 मीटर कवर किए, कितने समय में किए? 10 सेकंड में किए। तो 30/10 कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब यही वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कह द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस कवर इज, इसको कहीं बहुत बार बताया हूँ मैं कि जो डिस्टेंस होता है उसको सीधा याद रख लीजिएगा। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, हमसे जो रेशियो पूछे हैं वो पूछे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दिए डिस्टेंस के साथ, इसको आप नीचे भेज दो। तो 1 इज लेस देन और 1 इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिवाइड बाई डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो इसका रेशियो आएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो है इक्वल टू और द लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। देखो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है तो 1 के बराबर होगा या लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं आकार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, कर रहे हैं 2.5 मिनट्स में। कर रहे हैं इट कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद, कर रहे हैं कि कितने से कवर करेगा। इन्होंने बोला है कि कर रहे हैं आकार कवर से डिस्टेंस, कर रहे हैं कि टोटल 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने में कर रहा है? 2.5 मिनट में कर रहा है। बताओ हम पहले निकालने, अगर एवरेज स्पीड वो है ना, निकालिए एवरेज स्पीड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 2.5, लेकिन ये किस में दिए हैं? ये दिए हैं मिनट में, इसको डिवाइड कर दो 60 हो जाएगा आवर में, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, इसको चाहो तो आप और सॉल्व कर लीजिए। तो 120 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 25, ये कट जाएगा। 25 चौक को 100, 25 चौक को 100, कितना बचा? 20।
तो जाएगा 25 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो ये जो एवरेज आपका स्पीड आएगा हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल पहला आधा कवर कर रहा है मान लीजिए टाइम t1 में किसी स्पीड से, फिर अगला आधा कवर कर रहा है टाइम t2 में किसी अदर स्पीड से, जो उसका एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड वो होता है 2uv डिवाइड बाई u प्लस v। तो जाइए जो एवरेज स्पीड है कितना है दे दिया इन्होंने 48। तो कह रहे हैं कि अब देखो इन्होंने u की वैल्यू दे दिया कि कह रहे हैं कि u की वैल्यू कितना दे दिया 48। कह रहे हैं जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है वो कितने से कवर कर रहा है, बचा हुआ आधा। तो टू u की वैल्यू दे दिया 40, हमसे v की वैल्यू पूछ रहे हैं कि v वो वेलोसिटी है जब ये बचे हुआ आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपॉन 40 प्लस v बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है। इसको उधर लग चलते हैं, बताओ होती है हमें थोड़ा लगता है कट जाएगा 24 टाइम्स में, 24 टाइम्स में। ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 120 प्लस 3v बराबर आ जाएगा आपका कितना 5v। कितना आ जाएगा 5v। इसको और सॉल्व कर लिए तो 120 बराबर आ जाएगा 2v। हाँ या ना। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, मतलब जो v की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बचा हुआ डिस्टेंस था टोटल डिस्टेंस का वो कितने से कवर करेगा 60 से कवर करेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 2x है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 2x है। कह रहे हैं कि जो आधा x है वो कितने से कवर कर रहा है, वो कर रहा है 40 से, और जो बचा हुआ आधा है वो कितने से कवर करेगा 60 से। ठीक है। इन दोनों का जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो जाएगा कितना 48 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक जो आपका आंसर आएगा वो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेवन कर रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। कह रहे हैं हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आफ्टर 8 सेकेंड। बताओ इन्होंने जो वेलोसिटी जो ग्राफ दिया है किसका ग्राफ दिया है वीटी का। तो अगर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बताया था कि जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है, एरिया वो क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो वीटी का आपका एरिया देता है वो देता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इस टोटल जो ग्राफ उसका एरिया ले लीजिए। तो बताओ जो एरिया लोग है, बताओ जो ये एरिया देखिए क्या है आपका ट्रिंगल है, वो भी कौन सा ट्रिंगल राइट एंगल ट्रिंगल। तो जब मैं टोटल एरिया लिख रहा हूँ ये टोटल बताइए 1/2 राइट एंगल ट्रिंगल है। ये जो बेस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो ये आपका रेक्टेंगल है, क्या है तो ये 1 यहाँ से है, 3 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 2 × 4 हो जाएगा। हाँ या ना। प्लस अब देखिए ये भी आपका राइट एंगल ट्रिंगल है, ये 3 यहाँ से है, ये 4 यहाँ से है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 - 3 मतलब 1, मतलब 1/2 बेस की वैल्यू मिलेगा 1। और जो हाइट है कितना है 4 है। ठीक। और जो ये एरिया है बताइए ये 4.5 यहाँ से है, आई 4 यहाँ से, बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 4.5 में से आप 4 घटाएंगे। नहीं बताओ ये एरिया निगेटिव हो, क्यों क्योंकि टाइम एक्सिस नीचे है, तो इसको आप लगाएंगे निगेटिव 1/2 कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है 0.5। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। हाँ या ना। यस। अच्छा ये बताइए आपका फिर मिल गया रेक्टेंगल। ये 7.5 यहाँ से है और 4.5 इस जीरो ओरिजिन से है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 7.5 में से 4 पॉइंट घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो हो जाएगा -1/2 बेस 3, हाइट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अब फिर बच्चा आपका ये वाला, तो 8 सेकंड यहाँ से है, 7.5 यहाँ से, तो बता दोगे 8 में से 7.5 तो 0.5 बचेगा, मतलब जो इसका बेस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। हाँ या ना। जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा कितना 2 टाइम्स में आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है। ये हो जाएगा 8। ठीक है। ये कितना हो जाएगा अभी 2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बताइए ये 0.5 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है। इन सभी को ऐड कर दीजिए, लेकिन निगेटिव है सॉरी, इसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना हमें, तो इन सभी को आप
2 प्लस 8 प्लस ये कितना है आपका 1, ये हो जाएगा पॉइंट, आई हो जाएगा कितना 2, ठीक है। अब माइनस का हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो -1, आई हो जाएगा आपका -3, कितना हो जाएगा -3। तो बताइए कितना, 8 2 10 10 2 12, 12 में से आप इतना घटा दोगे तो कितना आ जाएगा ये, अरे भैया 0.5 × 0.5 कितना हो गया, ये कट जाएगा, 0.5 1 हो जाएगा, हो जाएगा 3 मीटर तो हो जाएगा। अब ये देख लो 1 इंटू हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना 2 + 4 8, हाँ तो 8 2 10 2 12 में से घटा दीजिए कितना 4, सॉरी कितना घटा दोगे 4, कितना आ जाएगा ये 8 मीटर। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया 8 मीटर, बोलो भैया। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 8 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालते समय बताया था कि जो एरिया निगेटिव का है उस एरिया क्या ले लोगे आप, मॉड। बताइए जो एरिया निगेटिव है, इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो एरिया निगेटिव का है उस सबको क्या ले लोगे आप, मॉड। मतलब जो भी निगेटिव है वो सब पॉजिटिव लोगे। तो फार डिस्टेंस जब लिखेंगे बताइए जो भी एरिया निगेटिव सबको पॉजिटिव लोगे। बताओ ये जो भी निगेटिव है सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, कहीं आई थिंक गलत हो रहा है क्या, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, तो 1/2 3, कैलकुलेशन देख ले, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो रहा होगा। हो जाएगा 4.5, आइए कितना हो जाएगा 7.5, ये भी जगह 0.5 - 2, ठीक है। हो जाएगा 2 से 2 कट गया ये, तो 0.5 कितना हो गया 1, हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -4, ठीक है। डिस्टेंस देखो जरा ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 8 2 10 10 2 12, तो हो जाएगा 12, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 8 मीटर और 16 मीटर, 8 मीटर और 90 मीटर दे रहा है। एक और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए भाई लोग, 1/2 हो जाएगा 1, ठीक है। ये हाइट हो जाएगी 4, ठीक है, 1/2 × 4 प्लस ये जो डिस्टेंस लेंगे हो जाएगा कितना 2, हो जाएगा 2, और ये हाइट हो जाएगी कितनी, ठीक है 2 × 4। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 × 4, ठीक है। अब ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना -2, 5 में से घटा देंगे, देखो वो ये 4.5 में से इतना घटा दिए, हाँ ठीक है 0.5 हो जाएगा -2, ये आपका यहाँ से है, ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/, देखिए ये चीज़ गलत लिख दिया ना मैंने, कह रहे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो बताइए आपका रेक्टेंगल होगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 सेकेंड कितना हो जाएगा बताओ। ये जो बेस हो जाएगा 7.5 में जब घटाओगे 4.5 कितना आ जाएगा 3 मीटर। ये जो हाइट है 2 है, तो 3 × 2 करोगे आप, -3 × क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है ना, क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल करिए लेंथ × ब्रेथ। जब लेंथ × ब्रेथ करोगे ये भी थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। बताइए ये तो ठीक था, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस ये हो जाएगा 2 मीटर, बोलो भैया। ये देखो ये तो 0.5 था ही था, ये हो जाएगा -6 -0.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12, ये देखिए हो जाएगा 1, इसमें से जब -6 सेट करोगे तो माइनस आ जाएगा आपका 7, मतलब आ जाएगा 5 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट निकला वो 5 मीटर निकला। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, ये सब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको क्या है रेक्टेंगल है, मैं इसका ले रहा था ट्रिंगल, इसी गलत हो रहा था। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया कितना है 5 मीटर। अब डिस्टेंस को क्या करना है, सभी को ऐड कर दीजिए, तो बजाय ये डिस्टेंस जब लिखोगे तो हो जाएगा 2 + 8 + 2, और जो माइनस है इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो 0.5 + 0.5 + 3 नहीं 6 सॉरी +6, इसको ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा 8 10 2 12 1 12 13 13 में 6 करेंगे तो 19 मीटर, कितना आ जाएगा 19 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्टेंस 19 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और डिस्टेंस 19 मीटर। आई थिंक इट्स क्लियर, फर्स्ट आंसर है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी यहाँ पर, बस इसमें एरिया का थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, ट्रेंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, नेक्स्ट सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A body covers 1/3 of the distance with a velocity v1 and the second 1/3 with the velocity v2 and the last 1/3 of the distance with the velocity v3। कर रहे हैं कि एवरेज बता दें, एवरेज वेलोसिटी बताइए। करें कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ए से बी जा रहा है, ठीक है, कहाँ से जा रहा है, ए से बी जा रहा है।
तो टोटल डिस्टेंस मान लो आप 3x, कितना मान लो 3x, टोटल डिस्टेंस 3x मान लीजिए। तो कह रहे हैं कि पहला 1/3, मतलब जो पहला मतलब 3x का पहला 1/3 x हो जाएगा, मतलब पहला 1/3 मान लीजिए x गया, कितने से गया इन्होंने दिया है v1 से गया, कितने से गया v1 से गया, मतलब टाइम t1 ले लिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं मान लीजिए c पहुँच गया, फिर कह रहे हैं जो सेकेंड 1/3 है, सेकेंड 1/3 मतलब जो अगला आपका x है, ठीक है, वो कर रहे हैं कितने से कवर v2 से कर रहे हैं। तो मान लीजिए टाइम ले लिया कितना t2 ले लिया, c से पहुँच गया d पर, कहाँ पहुँच गया d पर पहुँच गया। फिर कह रहे हैं जो लास्ट 1/3 है, जो लास्ट 1/3 है वो भी कह रहे हैं कि कितने से कवर कर रहा है, वो कर रहा है v3 से कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, वो कर रहा है आपका t3 टाइम में, हाँ या ना। कह रहे हैं कि a से जब b जा रहा है तो उसका टोटल आप एवरेज वेलोसिटी आप बता दीजिए, जो a से b जा रहा है उसके टोटल एवरेज वेलोसिटी आप बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या कहती है, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पार्टिकल स्टेट गया है तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3x, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। अब देखो 3x, ठीक है। अब t1 क्या होगा x बाई v1, मतलब जो पहला जो है x चला कितने से चला, v1 वेलोसिटी चला कितने टाइम में चला, t1 चला, तो t1 हो जाएगा x बाई v1, हाँ या ना। फिर कह रहे हैं कि अगला जो x कवर कर रहा है कितने से कर रहा है, v2 से कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, t2 में कर रहा है, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी x बाई v2, बोलो भैया। फिर कह रहे हैं जो अगला मतलब लास्ट 1/3 है वो कर रहे हैं v3 से कवर कितने टाइम में कर रहे हैं, t3 में कर रहे हैं, तो t3 की जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा x बाई v3, क्या आ जाएगा x। अब देखो इसमें से सब में से अब कॉमन कर लीजिए v1 प्लस v2 प्लस v3 एलसीएम ले लीजिए, तो v1 से खत्म हो जाता है, इसमें x कॉमन कर लो, बाहर कर लो x को, तो बनेगा v2 v3, ठीक है, प्लस यहाँ बनेगा v1 v3 प्लस यहाँ बनेगा v1 v2, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो 3x v1 इसको और इधर ला रहा है, 3x v1 v2 इंटू v3 डिवाइड बाई, इसमें से x कॉमन कर लो आप, तो आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, इसमें से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो आपका एवरेज वेलोसिटी आया तो क्या निकल कर आया, एक बार और लिखना पड़ेगा, तो v जो एवरेज आएगा वो जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v2 और v1 और v1 और v3, v1 और v3, मतलब जो आपका एवरेज वेलोसिटी आया वो क्या गया 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v1 इंटू v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। आई थिंक जो आपका आंसर आ जाएगा हो जाएगा सेकंड पार्ट। ऐसे सवाल बहुत कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं कि इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रेस्ट टू ट्रेवल 120 मीटर कर इन 8 सेकंड, कर रहे हैं कि देन द एक्सेलरेशन, कर रहे हैं कि कोई बॉडी है जो 8 सेकंड मतलब एनथ वाला है, ये कितना कवर कर रहे हैं 120 एनथ वाला फॉर्मूला लगा दो, कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 1/2 एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ये मान लीजिए कितना समय 2 × 8 -1, ठीक है। अब देखो 120 बराबर a/2 इंटू कितना हो जाएगा 15, कट जाएगा 15 टाइम्स में, कितने टाइम्स में कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो जो a की वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की जो वैल्यू आएगा वो 60 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई लोग। देखिए दोस्तों, करंट वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, वो है u बराबर दिया हुआ k इंटू टी, हमसे कह रहे हैं कि वेर k की वैल्यू 2 है, वैल्यू रख लीजिए, तो 2 × t, ठीक है। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन 3 सेकेंड, तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले इसको आप करो एक बार इंटीग्रेट, क्या करिए इंटीग्रेट, इसको लिख दो आप dx/dt, क्या लिख दीजिए dx/dt बराबर 2 × t, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो dx की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2t × dt,
इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, बोलो भैया 2 से 2 खत्म, तो जो x की वैल्यू आई t स्क्वायर, जो x की वैल्यू आई वो t स्क्वायर। तो ये बताइए ये जो x आता है ये आपका पोजीशन होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको जरा एक बार डिफ्रेंशिएट करो x को, तो क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा dx बाई dt, क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका 2t, मतलब जो वेलोसिटी आया वो आ गया 2t, ठीक है। इसको रखना y एक्सिस पर हम रखें तो जाएगा y बराबर, अगर टाइम एक्सिस को x पर रखें तो जाएगा y बराबर x, मतलब ये उस लाइन का इक्वेशन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताइए t बराबर 2 सेकंड पर कर रहे हैं, ये t बराबर 3 सेकंड, सॉरी t बराबर 3 सेकंड रखोगे तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 6, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये करें 3 सेकंड टाइम आ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस। मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो वी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट ही गया है तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस। तो अगर हम इसको एरिया निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसका एरिया आ जाएगा क्या आ जाएगा बताइए, 1/2 हो जाएगा 3 × 6, मतलब कर जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 3, तो जो आपका एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 9 मीटर, कितना आ जाएगा 9 मीटर। जो ये आपका एरिया आया 9 मीटर स्क्वायर आया, मतलब यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा डिस्टेंस, इधर लिख रहा हूँ, यही आपका हो जाएगा डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि पार्टिकल कहाँ गया, स्ट्रेट गया है, तो अगर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि वी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, वी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वो 3 तो 9 आ जाएगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता, इसलिए मैंने ग्राफ से किया है, समझ गए। अगर यहाँ पर t 3 डाल दो तो 3 का स्क्वायर 9 मीटर, तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है, तो आप अगर रेडियस करोगे तो रेडियस करोगे कभी सवाल गलत नहीं होगा। आई थिंक जो आपका आंसर आएगा 9 मीटर, फर्स्ट आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कह रहे हैं कि 2 ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग, कह रहे हैं आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। करके 2 ट्रेनें हैं जिनका लेंथ कितना है 50 मीटर, कितना लेंथ है 50 मीटर। एक कर रहे हैं कितने से जा रहा है, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा जो ट्रेन है उसकी भी लेंथ कितनी है 50 मीटर है, उसकी भी लेंथ 50 मीटर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, कितने से वो जा रहा है, वो जा रहा है आपका 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दिस, कह रहे हैं कि द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्वेश्चन इज दिस कि बता टाइम बताइए जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन इज दिस, बताइए अगर ये क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस कब करेंगे, जब इसका ड्राइवर, इस ट्रेन का ड्राइवर और इस ट्रेन का ड्राइवर जब आमने सामने होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई, क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई। बताओ जब इसका जो पीछे वाला आदमी और जब इसका पीछे वाला जब ये यहाँ पर आ जाएंगे, जब ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये मान लीजिए ट्रेन आपका ये था, मैंने मान लिया ये आपका ट्रेन बी था, ठीक है, ये ट्रेन बी था। तो यहाँ पर जब थे, जब ये ट्रेन यहाँ आएगा, जब ये ट्रेन तो कहें क्रॉसिंग मतलब एक दूसरे को स्टार्ट करना, मतलब क्रॉस करना चालू कर दिए। और जब इस ट्रेन का ये वाला पीछे वाला जो आदमी होगा, इस ट्रेन का जो पीछे वाला आदमी, जब ये आमने सामने होंगे तो हम कहेंगे कि ट्रेन अब जस्ट क्रॉस करने वाली है। मतलब ये है कि जितने टाइम में ट्रेन ये वाला यहाँ से यहाँ मूव किया उतना टाइम में यहाँ से यहाँ मूव करे तभी क्रॉस करेंगे, मतलब सेम टाइम में जितना ये चले उतना ये चले। बताइए अब ये कितना चलेगा, ये तो 50 टाइम मान लीजिए टी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो 10 × t कर लीजिए, एक्सेलरेशन है नहीं, तो बताइए उतना ही टाइम इसको चला दो, कितना लेंथ है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करना है तो ये अपना 50 मीटर तो कवर करेगा, ये भी करेगा, ठीक है। तो 50 बराबर ये भी कितना, अभी कितना जा रहा है 15 × t से कितना जा रहा है, क्योंकि अगर ये हम ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इसको ग्राउंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो मैंने इसके लिए लिया कि 50 चल रहा है, कितने स्पीड चल रहा है 10 चल रहा है, कितना समय टी लिया, ये 15 चल रहा है, कितना कवर करेंगे अपना लेंथ चलेंगे, दोनों को जरा ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 100 मीटर, हो जाएगा 25 × t, यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा 4 सेकंड, कितना आ जाएगा 4 सेकंड। तो पहला मेथड था, जब दोनों बॉडी को आप चलाओगे तो पहला मेथड है कि ये भी इतना जाएगा ये भी इतना, जब दोनों बॉडी चलेंगे। एक होती है रिलेटिव मोशन, ये तुम्हारे जब का पहला मेथड है कि जब इसको भी चलाए इसको भी चलाए। एक होती है दूसरा मेथड रिलेटिव मोशन से कर देना जरा एक बार, हालांकि सिलेबस से हट गया है रिलेटिव मोशन, लेकिन
सवालों में इसका अप्रोच बहुत आता है। बताइए अगर रिलेटिव मोशंस करोगे तो इसको आप रेस्ट कर दीजिए, इसको आप रेस्ट कर दीजिए। बताइए इसको जब रेस्ट कर दोगे तो ये अपनी मोशन उठा के इसको देगा किधर, अपने वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा वेलोसिटी 15 + 3। बताओ ये रेस्ट पर हो गया। अगर ये रेस्ट हो गया, अगर इसको ओवरटेक करना है तो इसकी ये वाली 50 मीटर चलनी पड़ेगी और ये वाली 50 मीटर चलना पड़ेगा। तो टोटल कितना चलेगा ये 100 मीटर। तो हो जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 25 × t। 25 × तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेकेंड। तो रिलेटिव मोशन जब करेंगे तो एक लाइन में सवाल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट्स आंसर सेकंड। नेक्स्ट में सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। कह रहे हैं कि ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, स्पीड 40 मीटर रन कर रहे हैं कि 60 मीटर कर रहे हैं, तो एवरेज बताइए। तो आपको पता होगा कि अगर पहला कोई कार मान लीजिए ए से भी जा रहा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मान लो 2x, टोटल डिस्टेंस 2x है, ठीक है। कह रहे हैं पहला आधा कवर किया, मान लीजिए कितने स्पीड से कवर किया 40 किलोमीटर आओ, ठीक है, सी पहुँच गया। फिर कह रहे हैं जो नेक्स्ट हाफ है वो कर रहे हैं कितने से कवर किया 60 से कवर किया, ठीक है। तो कह रहे हैं बता दीजिए एवरेज स्पीड। तो अगर ये एवरेज स्पीड आप इसको फार्मूला एक याद किए होंगे, एवरेज स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वी एवरेज क्या होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 + v2। ये तब लगाते हैं जब ये कोई कार पहला आधा कवर करे किसी वेलोसिटी v1 से और दूसरा आधा कवर किसी वेलोसिटी v2 से। तो बताइए 2v1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40, v2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 40 + 60, ठीक है। 2 ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो 40 × 60 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 10 से 10 तो जाएगा 4 × 8, इसमें मल्टीप्लाई करना जाएगा 48 km/h, ठीक है। मतलब जो इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा 48 km/h। नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं कि इफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एज कह रहे हैं कि कोई ट्रेन है जिसका स्पीड कितना है 72 km/h। तो अगर 72 km/h है तो इसको आप चेंज कर लीजिए 5/18। इसको देखो कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो मतलब इसकी स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। कह रहे हैं कि ब्रॉड टू रेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं कि 200 मीटर जाकर वो रेस्ट पर आ गया, 200 मीटर जाकर रेस्ट पर आ गया। 200 मीटर जाकर मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। 200 मीटर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। 200 मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 कितना डिस्टेंस मूव कर गया 200 मीटर। लगा दीजिए तीसरा इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, माइनस रिटार्डेशन 2 × 200 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। हमसे पूछा क्या एक्सेलरेशन पूछा ना 2 × हाँ ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400 × a, तो ये जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब जो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहे हैं कि द वेलोसिटी, कहें वेलोसिटी दिया है किसी पार्टिकल का v बराबर क्या दिया हुआ x² - 5x + 4, ठीक है। कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बताइए अगर वेलोसिटी दिया हो x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने कहा था जो एक्सेलरेशन होता है dv/dt और दूसरा होता है v dv/dx, ठीक है। पहला होता है dv/dt, दूसरा होता है v dv/dx। ये तब लगाते हैं जब वेलोसिटी फंक्शन हो टाइम में, ये तब लगाते हैं जब वेलोसिटी फंक्शन हो x में। जो वेलोसिटी दिया है किसका रिस्पेक्ट में दिया x के रिस्पेक्ट में दिया, तो आप इसको लास्ट पर लगाएंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा x² - 5x + 4, ठीक है। इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो तो dy/dx डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x² - 5x + 4, ठीक है। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगा x² - 5x + 4, इसका हो जाएगा कितना 2x - 5 हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ठीक है, x² - 5x + 4, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कितना
2x माइनस 5, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन ये कब कहें है बताना है, जब वेन वेलोसिटी पार्ट की जीरो, मतलब ये जब टर्म जीरो हो रहा है, जब ये टर्म जीरो आएगा तो इसको फैक्टर करो जरा, तो एक्स स्क्वायर देखो 4 1 जब 4 में एक करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसका एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, मतलब एक x की वैल्यू 4 मीटर आ जाएगा, दूसरा x की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी वेलोसिटी x बराबर 1 पर भी 0 हो रही है और 4 पर भी 0 हो रही है। इस पर हम बताना एक्सेलरेशन होता है, जब x की वैल्यू 1 डालोगे तब भी एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 4 डालोगे तब भी एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब, जब इसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी कब 0 हो रही है, 1 मीटर 0 हो रही है और 4 मीटर 0 हो रही है। जब 1 डालोगे देखिए 1 माइनस 5 प्लस 4, 4 प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, और जब 4 डाल तब भी 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन वैल्यू 0। कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन वैल्यू 0 आ जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दिया, कर रहे हैं किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 + 8t माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है। कह रहे हैं कि वेयर एक्स मीटर, कह रहे हैं कि हमें बताना है डिस्टेंस डेवलप पार्टिकल। तो डिस्टेंस बतानी है, तो मैंने कहा था जब भी ऐसा सवाल हो तो पहले आप इसको बनाओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो जब वेलोसिटी बनाओगे तो इसको करोगे एक बार डिफरेंस ये dx/dt, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा 8t। तो जो वेलोसिटी आ गया वो क्या आ गया, 8 माइनस 8t। इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बनाएं तो देखो इसको रखो वेलोसिटी को y एक्सिस पर और टाइम को रखिए x एक्सिस पर। देखिए इसका स्लोप निगेटिव और जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है। और t बराबर जब 0 डालोगे तो t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी +8, t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी +8। यहाँ चाहो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकालोगे तो d/dt करोगे तो बताओ ये टर्म 0 हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव, मतलब रिटार्डेशन केस है। और t बराबर जब 1 सेकंड डालोगे तो t बराबर 1 डालोगे तो 8 - 8 क्या है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब ये 1 सेकंड पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब t बराबर 1 सेकंड की वेलोसिटी हमसे पूछे हैं t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकंड। और जब t बराबर 2 डालोगे, इसमें जब t बराबर 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा 16 बराबर -8 मीटर पर सेकंड। मतलब नेगेटिव का मतलब किधर, टाइम एक्सिस के नीचे, हाँ या ना, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस बताना है। तो मैं कहा था कि एरिया VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस चाहिए तो जो एरिया निगेटिव का है उसको ले लीजिए मॉड, मतलब ये वाली जो एरिया आएगी, ये वाली जो एरिया आपकी आएगी वो निगेटिव का आएगी, इसका क्या ले लेंगे, मॉड। बताओ जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका बताओ, आपका ये 1 है, ये 2 सेकंड है, तो जो हो जाएगा 1/2 1 × 8, ठीक। अब बताइए 1 यहाँ से है, 2 यहाँ से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइट हो जाएगी कितनी, 8, तो 1/2 कितना जब 1 × -8, इसका ले लेंगे हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो एरिया का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4, ये निकलेगा तभी प्लस हो जाएगा 4, तो मतलब 8 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया 8 मीटर स्क्वायर, एरिया पर क्या बनेगा, डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 8 मीटर आ जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द डायग्राम। कह रहे हैं कि देखिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो इन्होंने दिया हुआ डायग्राम में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब देखो इसकी वेलोसिटी घट रही है, मैक्सिमम से वेलोसिटी घट रही है। अब वेलोसिटी का लिखने में स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या होता है बताइए, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। बताइए जो इसका स्लोप देखोगे तो हम देखो जो स्लोप आ रही है निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब रिटार्डेशन। मतलब जो भी कोई पार्टिकल होगा उसकी पहले स्पीड घटी होगी, मतलब रिटार्ड किया होगा, यहाँ पर उसकी स्पीड 0 होगी। फिर देखो अब वेलोसिटी फिर बढ़ने लगी, मतलब पहले वो रिटार्ड हुए, वेलोसिटी 0 किए, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी,
पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम से 0 हो गई। क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटी है राइट साइड, एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड नेगेटिव। क्योंकि यहाँ देखिए जो एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90 बना है, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब पहले रिटार्ड किए होंगे, वेलोसिटी 0 की, फिर उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। पहला ऑप्शन कर रहे हैं स्टोन थ्रोन वर्टिकली डाउन, अगर किसी स्टोन को आप नीचे तरफ थ्रोन कर दोगे किसी वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन इस ग्राफ में देखिए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बैक टू द पॉइंट मतलब जहाँ से अपन फेंका फिर वापस वहीं चला गया। कर रहे हैं एक कार डिसलेरेटिंग एंड कांस्टेंट रेट एंड देन एक्सेलरेटिंग, मतलब देखो सही है, करें कि कोई कार पहले रिटार्ड हुआ मतलब डी एक्सेलरेट किया, फिर क्या किया उन्होंने सेम रेट से। सेम रेट मतलब ये है कि देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो इसका रिटार्डेशन है ये उतना ही इतना एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्यों कांस्टेंट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जितने का रिटार्डेशन है उतने ही का एक्सेलरेशन है। मतलब कोई कार पहले डी एक्सेलरेट किया फिर एक्सेलरेट किया होगा, तो आई थिंक जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, पहले कार डी एक्सेलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट एंड एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21। करें अ बॉडी वॉक टू स्कूल एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर विथ स्पीड 2.5 किलोमीटर एंड वॉक बैक विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर, हिज एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर एक्सप्रेस करें, बताइए एवरेज बता दीजिए टोटल डिस्टेंस के लिए। कह रहे हैं कि कोई कार है, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई मतलब कोई लड़का है, बॉय है, कह रहे हैं कि वो अपने घर से स्कूल गया, कह रहे हैं कि घर से जो है स्कूल कितना दूर पर है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहे हैं कि कितने स्पीड से गया, कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर, कह रहे हैं कि स्पीड 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंड बैक विथ कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर, कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर पर आवर से गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर से गया। कह रहे हैं कि विथ बैक टू कांस्टेंट स्पीड, बैक टू कांस्टेंट कह रहे हैं 4, मतलब जब गया फिर स्कूल पहुंचा फिर जब वापस आया तो वापस आते समय इसने जो है अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं कि हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप। एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए जरा, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल 6 किलोमीटर गया होगा, 6 किलोमीटर आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। इसमें टाइम मान लीजिए जाने में टाइम मान लीजिए लगे T1 और आने में टाइम मान लीजिए लगा T2, तो T1 प्लस T2, तो T1 बोली कितना हो जाएगा बताइए, x बाई वी, मतलब 6/2.5 प्लस फिर 6 ही कवर करेगा, कितने से कवर करेगा, 4 से करेगा। तो इसका जरा 6 कॉमन कर लीजिए तो 12, इसमें 6 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1/2.5 प्लस 1/4, एलसीएम हो जाएगा कितना 2.5 इंटू 4, देखिए 2.5 खत्म तो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2.5, ये कट जाएगा 6 2 12, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 2 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये बताइए, हो जाएगा 6.5। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कट जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 65 है ना, इसको काट दीजिए तो 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 13। अब इसको सॉल्व करो हो जाएगा कितना है बताइए, तो हो जाएगा 5 2 10 और 10 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 30, मतलब जो उसका एवरेज स्पीड आया, एवरेज स्पीड कितना आ गया 40 डिवाइड बाई 30 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। 40 डिवाइड बाई, कह रहे हैं कि कोई बालक है जो घर से उसका स्कूल कितना दूर है, 6 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है। कह रहे हैं कि गया कितने स्पीड से 2.5 से, फिर क्या रिटर्न करना है 4 से। देखिए जब रिटर्न जब कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। आप भी जब स्कूल गए होंगे तो जाते हुए तो बहुत आदमी धीरे धीरे जाता है ताकि लेट हो जाए, लेकिन जब आते समय भाई तेज़ी होती है, जल्दी से घर जाना है, दुनिया भर लोगों से मिलना है, दोस्त यार, दोस्तों के ऊपर दोस्त होते हैं उनसे भी मिलना है, तो रिटर्निंग स्पीड देखो ज़्यादा कर लिया, लेकिन जाने वाला स्पीड जो है 2.5 है। क्यों? क्योंकि जाते वक्त आदमी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 2 घंटे निकल जाए, 2 दिन निकल जाए हमेशा, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो जो उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना हो जाएगा 40/13। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। करेंट 2 इक्वल वेलोसिटी हैव रिजल्टेंट इक्वल टू द आइडर टू कर एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो कह रहे हैं कि 2 वेलोसिटीज क्या कर रहे हैं कि रिजल्टेंट इक्वल टू, मतलब कोई कह रहे हैं कि मतलब 2 इक्वल है, कोई मान लो वेलोसिटी v1 है जिसका मतलब मैग्नीट्यूड मान लीजिए v है, और कोई वेलोसिटी v2 है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए v है। अगर जब इनका रिजल्टेंट आ रहा है v रिजल्टेंट, वो कितना आ जाएगा v1 का स्क्वायर
प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ। लेकिन जो रिजल्टेंट कर रहे हैं इनके किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो रिजल्टेंट भी कितना है, v है, रिजल्टेंट v है, तो v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, ये भी हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इसको आप डिवाइड इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस v स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा -1/2, मतलब थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 120 डिग्री, 120 डिग्री। आई थिंक जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे करना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट बताना हो और ग्राफ अगर vt का हो, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट बताना हो और ग्राफ अगर आपका vt का हो तो आप सीधे एक ही चीज़ देखिएगा, वो है एरिया। तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर हम एरिया निकालें इस ग्राफ का, बताओ टोटल ले लो, देखो कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 1/2 × 6। जो हाइट है ये कितनी है, 2 है, कितना है, 2 है। बताइए फिर देखो ये पॉजिटिव एरिया होगा, लेकिन ये वाला एरिया निगेटिव, क्यों टाइम 6 नीचे है, तो 6 यहाँ से है, 8 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2, तो माइनस का लिखेंगे 1/2, बेस हो जाएगा 2। ये हाइट कितनी है, 2, हाँ या ना। अच्छा ये भी नहीं, ये देखो ये इतना एरिया निगेटिव है, फिर ये इतना एरिया पॉजिटिव है, देखिए क्यों, क्योंकि इसको आप ऐड कर दीजिए 1, देखिए फिर ट्रायंगल प्लस, क्योंकि अब ये एरिया पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है। बताओ ये 8 आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है, और जो ये 10 है ये 0 से 10 ये है, और 8 सेकंड ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। ये 10 में से आप ये घटा दीजिए, तो जो हो जाएगा बेस हो जाएगा 2, जो हाइट हो जाएगी कितनी, 1। तो देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 ये भी खत्म हो गया, 6 - 2 + 2, ये कैंसिल आउट। जो आपका एरिया आया 6 मीटर स्क्वायर है, और जो एरिया आया 6 मीटर स्क्वायर है, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, आई थिंक 6। जब भी ऐसा सवाल आए vt का डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो आप एक ही चीज़ लगाइएगा, एरिया से निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कर रहे हैं अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h टेक्स t1 टू टाइम टू रीच द ग्राउंड। कर रहे हैं कि कोई बॉडी है जो h डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना टाइम में, t1 टाइम में, ठीक है। तो इक्वेशन आ दिया, वो भी ड्रॉप कर रहे हैं, u = 0 से क्या कर रहे हैं, फॉलिंग मतलब u = 0 से गिर रहा है। तो बताइए अगर h हम लिखें तो u 0 है 1/2 g t1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ द हाइट। कर रहे हैं कि ये h है, फर्स्ट हाफ जो हाइट होगा ये h/2 ही तो होगा, यही तो होगा। कर रहे हैं कि अब h/2 कवर कर रहा है, कितने समय कर रहा है, तो मान लीजिए मैंने वो टाइम मान लिया कि वो t2 टाइम कर रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन लोग, इसके लिए u 0 है, तो h/2 कवर कर रहा है, इनिशियल स्पीड 0 से 1/2 g × t2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना, दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, t2 का स्क्वायर डिवाइड बाई t1 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो हो जाएगा t2 की वैल्यू जो आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दे t1/√2। भैया मैंने क्या कर दिया, इसका ले लिया रूट दोनों तरफ का, तो जाएगा 1/√2, और t1 की इधर ट्रांसफर कर दिया, जो t2 की वैल्यू आ जाएगा t1/√2। आई थिंक फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर से। करें कि कोई बॉल है जिसको हमने वर्टिकली फेंक दिया, कितने से फेंक दिया, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। कह रहे हैं ग्राउंड, कह रहे हैं कि ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी। कह रहे हैं कि जब ये ग्राउंड पर टकराया, कुछ समय बाद, तो जिस वेलोसिटी से टकराया उसको मतलब v0, वो इन्होंने दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर पर सेकंड। कर रहे हैं जब आपने किसी टॉप ऑफ टावर से वेलोसिटी को थ्रो किया तो थ्रो वेलोसिटी 20 है, जब ग्राउंड से टकराया तो टकराया 80 से। हमसे कह रहे हैं कि ये जो है टावर का हाइट बता दीजिए ग्राउंड से, जो टावर का हाइट है ये बता दीजिए ग्राउंड से। तो आप लगा दीजिए क्वेश्चन कौन सा, थर्ड वाला, v² = u² + 2gh। तो देखिए फाइनल स्क्वायर 80 के स्क्वायर कितना हो जाएगा,
6400, ठीक है। अच्छा, इनिशियल कितना है 20, 20 की स्क्वायर 400 प्लस 2 एक्सक्लेशन वैल्यू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट मैंने मान लिया h, तो इधर आ जाएगा 6000 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू h। तो जो h की वैल्यू निकालोगे तो 10 से 10 ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 300, तो जो h की वैल्यू हो जाएगा 300 मीटर। मतलब जो हाइट होगा टावर का ग्राउंड से वो कितना होगा 300 मीटर, सॉरी कितना होगा 300 मीटर, ठीक है। ऐसे नीट का सवाल है 2022 में पूछा गया सवाल है। आई थिंक इसके लिए नेक्स्ट होता है, कह रहे हैं गिवन करें कोई वेक्टर सी दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी दिया हुआ, कह रहे हैं कि हम बताना एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब भी एंगल निकालना हो तो आप ले दोनों तरफ मॉड, क्या ले लीजिए, तो मॉड ले लो, मॉड ले लीजिए, मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड सी। अब मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर सी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा। अच्छा, इन्होंने दिया हुआ ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब कि आपने रूट को हटा दिया। तो बताइए एक का कितना वैल्यू दिया है 12, 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस बी का दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। जो सी की स्क्वायर वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 13, 30 का स्क्वायर जाएगा 169, जब इसको ऐड करोगे तो भी आ जाएगा 169 और प्लस आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 169। देखिए इसको जब 169 से 169 खत्म, उधर डिवाइड करो तो जीरो आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू जीरो है तो थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू जीरो, थीटा का वैल्यू π/2। अगर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो है वही तो थीटा का वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि दिया हुआ है कि मॉड p प्लस मॉड q वेक्टर बराबर मॉड p माइनस मॉड q का वेक्टर बराबर है। कर एंगल बता दीजिए। तो मैंने कहा था जब भी मॉड होगी तो इसको आप लिखिएगा रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू इसको लिख दो मॉड के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा बताइए तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर, q स्क्वायर से q स्क्वायर, ठीक है। इसको जब लाएंगे तो देखो बाकी सब जो वैल्यू हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब जो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा जीरो। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है तो थीटा की वैल्यू फिर कहेंगे π/2, मतलब उनके बीच में जो एंगल होगा p और q कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कर आप पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कर एक्सप्रेशन तक कर रहे हैं कि स्पीड बताना है 10 सेकंड पर। बताओ जो वेलोसिटी आप लिखते हो v प्लस at, जो भी इक्वेशन लगा तो वो होता है वेक्टर फॉर्म में, तो लगाओ v बराबर u प्लस at, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, इनिशियल दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस एक्सलेशन दिया हुआ है 0.4i प्लस 3j एंड टाइम दिया है कितना 10 सेकेंड। तो ज़रा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 3i प्लस 4j, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4i प्लस 3j, ठीक है। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा i वाले के साथ कर लो तो आ जाएगा 7i कैप 7j कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में, लेकिन इन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप तो आ जाएगा 7√2, 7√2। आई थिंक फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 29 करें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2a एंड √2 दिया है एक्टिंग एट द एंगल थीटा। इसका रिजल्टेंट दिया दो वेक्टर का। मैंने कहा था आपसे कि जब भी रिजल्टेंट देगा दो वेक्टर का तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, r बराबर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट कितना दिया है रूट के अंदर 10, तो लिख दीजिए रूट के अंदर 10, a बाहर
रूट कैसे लिखोगे, ए का स्क्वायर, ए इसको मान लो आप, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब कर रहे हैं इसका v का मान लो आप √2v, इसका स्क्वायर कर हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो केवल 2a का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अभी देखो अब कर रहे हैं कि 2a की वैल्यू अभी देखे हैं कितना है 2a है, अच्छा अभी की वैल्यू √2a है इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a, कितना हो जाएगा 10a, ऐड हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये 4a, ठीक है, इंटू √2a इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4a, ए स्क्वायर ध्यान रखिएगा, 4a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी तो देखिए इधर √2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा 1/√2 डिवाइड में, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। आई थिंक जो एंगल होगा ए और बी को कितना होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 तरह चलते हैं भाई लोग। 30 क्या कर रहे हैं, अ पार्टिकल हैज पोजीशन दिया हुआ इतना दिया मीटर कर रहे हैं टी बराबर 0 कर रहे हैं कि आप ऐसे बनाइए कि टी बराबर 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर है टी बराबर 0 पर, ठीक है, कह रहे हैं कि इट मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कह रहे हैं कि पोजीशन बताना है आफ्टर 3 सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो पोजीशन जरा बताओ, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो पोजीशन क्या हो जाएगा एस वेक्टर वी वेक्टर इंटू टाइम टी, आया ना। अब बताइए वेलोसिटी कितना है -i प्लस जे -3 के, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3i, बोलो भैया, अब प्लस 3j, ठीक है, अब हो जाएगा -9 के, ये पोजीशन आ जाएगा उस पार्टिकल का एट टी बराबर 3 सेकंड, टी बराबर 0 पे यहाँ पर था, टी बराबर 3 सेकंड पर पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, इसको मान लीजिए आर वेक्टर, ठीक है, इसको एस वेक्टर माना ना, एस मान लीजिए आर नहीं मानिए, एस वेक्टर है, ठीक है, टी बराबर 0 पे यहाँ पर था, टी बराबर इसको ओ मान लो, इसको आप बी मान लो, बी पे पहुँच गया था, हमसे पूछे हैं पोजीशन बताना है, तो पोजीशन कहाँ से पूछेगा, ओरिजिन से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा ओरिजिन से, ये बताना है। तो बताइए ये इसकी पोजीशन दी थी कहाँ से, ओरिजिन से, कितना दिया था 3i - j + 2 के, हमें बताना है इस पॉइंट ओरिजिन से इसका पोजीशन बताना है, तो ये आपका एस वेक्टर है, इसको मान लो आप आर वेक्टर, इसको मान लो आप और नॉट वेक्टर, ठीक है, हमसे ये और नॉट पूछे हैं, तो ज़रा वेक्टर सम लगाइए इसमें, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर बराबर हो जाएगा और नॉट का वेक्टर, हमसे ये और नॉट पूछे हैं, ये टी बराबर 0 पर कहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, और टी बराबर 3 सेकंड पर इस पर पहुँच गया था, हमसे पूछे हैं पोजीशन बताना है आफ्टर 3 सेकंड, पोजीशन कहाँ से ओरिजिन से, जरा स्क्वायर करिए, आर वेक्टर पहले कितना था 3i कैप -j कैप, ठीक है, अब +2 के प्लस एस वेक्टर ऐड कर दो, कितना आया है -3i कैप अब +3j कैप, हो जाएगा -9k कैप बराबर और नॉट वेक्टर पूछ रहे हैं। अब देखो ये खत्म हो जाएगा, अब ये घट जाएगा तो हो जाएगा जो और नॉट वेक्टर का जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 2j कैप, ठीक है, देखिए ये आपका ये कितना है k वाला घटा दो तो -7k, जो आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो 2j का -2j कैप -7k कैप। आई थिंक फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं कि हमें बताना एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी एंगल बनाना हो तो आप बताइए ए डॉट बी, क्या निकालिए ए डॉट बी। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो आप निकालिए ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे करते हैं, आई के आई के साथ जे के साथ। जब आई के आई के साथ करोगे देखो ये हो जाएगा +8 माइनस ये भी हो जाएगा +8 और हो जाएगा -16। बताओ ए डॉट बी की वैल्यू क्या गई, 0 हो गई। अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0, जाहिर सी बात है ए और बी कितना एंगल होगा 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहे हैं कि दिया हुआ है, कह रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिनोट द साइड ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया। कह रहे हैं कि कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बनाइए। मैंने मान लिया कि कोई पैरेललो, इसका साइड का मान लीजिए ए वेक्टर ए है, इसको मान लो बी वेक्टर है। कह रहे हैं इसका एरिया दिया होता है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है मॉड के अंदर ए क्रॉस बी ले लिया एरिया,
ठीक है। इसका एरिया दिया है 1/2 मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अब बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी क्या होता है, साइन थीटा। डायरेक्शन लेंगे नहीं क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया है, 1/2 मॉड ए मॉड बी, ठीक है। देखिए मॉड बी से मॉड बी, मॉड ए से मॉड ए, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। आई थिंक थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हुए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फिर करना एंगल निकालना हो तो अगर मान लो दो वेक्टर, मान लो ए डॉट बी कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए, ए डॉट बी, कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का करोगे तो हो जाएगा -6, ठीक है। ये जे वाला टर्म है नहीं तो हो जाएगा +6, तो कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। मतलब ए डॉट की वैल्यू अगर 0 तो दोनों वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। करें इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर रहे हैं √3 टाइम्स, √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी के स्केलर प्रोडक्ट। बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा √3, ये भी हो जाएगा ए बी कोस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट ए बी विल बी कैंसिल आउट, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको आप इधर लाइए तो साइन थीटा अपन कोस थीटा हो जाएगा tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस tan थीटा, तो हो जाएगा √3, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। मतलब उनके बीच पे कितना एंगल होगा, π/3 मतलब 60 डिग्री। आई थिंक आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ अग्रसर होते हुए। क्या कर रहे हैं, द यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा, देन ए डिफरेंस बताना है। ए यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, तो दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है बताइए। दो वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो होता है रूट के अंदर a² + b² - 2ab cos ऑफ थीटा। इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर बोला है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, तो ये भी 1 + 1, ठीक है, -2 cos थीटा। इसको और सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 -2 cos थीटा ना, ये तो हो जाएगा 2। अब इसको देखो और सॉल्व करो, इसको लिख दो आप 1 - 2 sin² θ/2, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इसमें आप माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 हो जाएगा +4 sin² θ/2, तो ये खत्म हो गया। क्या बचा, 4 sin² θ/2, उस पर रूट लगाए, मतलब 2 sin θ/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हर जाएगा, मतलब जो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस वेक्टर का हो जाएगा 2 sin θ/2, मतलब ए और बी का जो डिफरेंस आएगा कितना होगा, 2 sin θ/2। भाई तो खत्म हो गया, इसको लिख दो 2 sin θ/2 का होल स्क्वायर मतलब ये रूट है तो जो 2 पावर है वो कट जाएगा, क्या बनेगा 2 sin θ/2, इनका जो डिफरेंस आ जाएगा 2 sin θ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हुए। करें गिवन वेक्टर इतना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग परपेंडिकुलर टिप, करें कि कोई वेक्टर दिया है, करें इसमें कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, -9 आएगा, 0 नहीं हो रहा है। इसका करेंगे, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका करो तो हो जाएगा 16, ये भी 0 नहीं हो रहा है। इसका करो जरा, 4 3 जा -12, कितना आएगा -12। इसमें करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा +12, तो इनका डॉट प्रोडक्ट -12 + 12, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये वाला जो वेक्टर है 4i + 3j ये परपेंडिकुलर है इस वाले वेक्टर का जो -3i + 4j है। कौन सा होगा, थर्ड। ये वाला होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो आप -9 हो जाएगा +16, तो ये 0 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 भैया, इफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स a डॉट b है, करें देन द वैल्यू ऑफ a + b। तो बताइए, अगर आपका ये दिया हुआ है मॉड के अंदर a क्रॉस b, मॉड के अंदर a क्रॉस b की वैल्यू दी हुई है √3 टाइम्स a डॉट b। अब a क्रॉस b क्या होता है बताओ, ए बी साइन थीटा, क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, क्योंकि जो
ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी विल बी कैंसिल आउट, इसको नीचे ला दीजिए तो जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगा तो आ जाएगा √3। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा मतलब उनके बीच में कितना एंगल होगा 60 डिग्री। हमसे पूछे हैं मॉड के अंदर a प्लस बी, मॉड के अंदर a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कट जाएगा 2, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यह आ जाएगा आपका मॉड के अंदर a प्लस बी। आई थिंक जो आपका आंसर आएगा रूट मतलब 1/2 मतलब लास्ट आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी या 2 वेक्टर दिया कर रहे हैं कि हमें बताना एंगल, सेम वही चीज़ है, इसको आप लिखिए क्या ए बी साइन थीटा, ठीक है, इसको लिख दीजिए √3 ए बी कॉस थीटा, ठीक है। देखो ए बी से ए बी विल कैंसिल आउट, इस कॉस को नीचे लाओ तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा का वैल्यू √3 तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अगेन लास्ट आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ जाए 39 करें देयर आर 2 वेक्टर्स दिया हुआ है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर दिया करें इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि पहले अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उनको निकालिए पहले डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करो तो आई के आई के साथ करो तो हो जाएगा 1, और जे के साथ करोगे तो हो जाएगा 1। आई डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। अब देखो मॉड ए जब इसका मॉड लोगे तो आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2, अरे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी मॉड कितना आ जाएगा √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 2, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2/2 मतलब 1, क्योंकि √2 हो जाएगा √2 2 या 2 ऑलरेडी है, तो कॉस का वैल्यू अगर 1 तो थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहे हैं, करें व्हाट इज द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई, इतना करें एक्सिस हमको तब बताना है कि एंगल बिटवीन जेड एक्सिस बताओ। हमसे पूछे हैं हम जेड एक्सिस, तो मान लीजिए जेड एक्सिस से एंगल बन रहा है बीटा, तो कॉस बीटा का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, मतलब ए एलॉन्ग जेड अपॉन मैग्नीट्यूड, ये लिखोगे ए मतलब वेक्टर ए एलॉन्ग जेड, वेक्टर ए एलॉन्ग जेड और उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, तो हमें निकल जाएगा उसका एंगल किससे से मतलब उस वेक्टर से। बताओ जो ए जेड की वैल्यू वेक्टर है वो कितना है 4 है, इधर 4 ही तो है। देखिए इसका -2 ले लीजिए, -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 4 + 9 मतलब इसका स्क्वायर के अंदर 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, इसमें ऐड करेंगे 25 आ जाएगा 29, मतलब कॉस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 4/29 रूट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 41 कह रहे हैं कि फोर्स दिया हुआ है, कह रहे हैं कि कोई बॉडी को फोर्स लग रहा है 5I + 4J + 10 के, कह रहे हैं डिस्प्लेस में कह रहे हैं कि ये R1 दिया हुआ R2 दिया, कह रहे हैं कि व्हाट विल द वर्क डन। तो बताइए वर्क डन जो होता है वो होता है F.S, ठीक है, फोर्स और फोर्स के लॉन्ग शिफ्टिंग। तो पहले तो S निकालिए, तो जो S वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 में R1 हटा दो तो हो जाएगा कितना, ये 5I कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5I कैप, ये हो जाएगा 4J कैप, हटा दिया, इसमें से हो जाएगा 4K कैप, ये हो जाएगा आपका S वेक्टर। हमें निकालना है वर्क डन। तो अब देखो जो फोर्स है, फोर्स कितना है 5I कैप। अब देखिए 5I कैप प्लस 4J, जब इसमें आप मल्टीप्लाई एक बार लिख दे रहा हूँ 5I कैप प्लस 4J कैप प्लस 10K कैप, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप, ठीक है। जब इसका वर्क डन निकालेंगे कितना आ जाएगा बताइए, हो जाएगा 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 और हो जाएगा आपका 14। जब इसको सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 81 मीटर, कितना आ जाएगा 81 मीटर। आई थिंक लास्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहे हैं फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, किसी पार्टिकल मतलब लग रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, कर रहे हैं कि वर्क डन जो हो रहा है उस पर मतलब बॉडी पर कितना दिया है 12 जूल। तो मैं फिर कहा कि वर्क डन जो होता है वो होता है F डॉट एस, वर्क डन कितना दिया है 12 जूल, मतलब उस पार्टिकल पर कितना वर्क हो रहा है 12 जूल। कह रहे हैं कि हमें बतानी है सी की वैल्यू, किसकी बतानी सी की वैल्यू। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं आई के आई साथ जे के जे साथ, बताओ इसको जब करोगे तो -4 आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि भैया जब सी में इससे मल्टीप्लाई करें तो -4c कितना आ जाएगा -4c आ जाएगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 12 पे। देखो ये पूरी वैल्यू कट गई तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी 0। आई थिंक फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रही है 43। टू फोर्स वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट द पॉइंट एंड एंगल बिटवीन देम व्हेन द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स। कह रहे हैं कि स्क्वायर दो वेक्टर हैं, कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब कह रहे हैं कि ए प्लस मान लो दो वेक्टर ए प्लस बी हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो कर रहे हैं 3 टाइम्स है देयर प्रोडक्ट मतलब ए बी के बराबर है, ए बी बराबर है। जरा इसका स्क्वायर करो जरा, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा 3ab। लेकिन उन्होंने क्या बोला 3ab, इन्होंने बोला है 2 इक्वल फोर्स मतलब उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो मैंने मान लिया कि b को मान लो a तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस a भी हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, हाँ या ना 3a स्क्वायर। जब इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, उनके बीच में कितना एंगल होगा 60 डिग्री। आई थिंक आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि वेक्टर दिया हुआ करें डायरेक्शंस को साइंस बताना है। तो डायरेक्शंस को साइंस क्या होता है, डायरेक्शंस को साइंस होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा एलॉन्ग वेक्टर ax और उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कॉस बीटा चाहिए तो कॉस के अगर चाहिए बीटा तो वेक्टर एलॉन्ग y उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही चाहिए जेड के लॉन्ग तो वेक्टर एलॉन्ग जेड उसका मैग्नीट्यूड बताइए। कॉस अल्फा ax कितना है 6 के लॉन्ग कितना है मतलब एलॉन्ग x कितना है 6 आई कैप, और उसका मैग्नीट्यूड ले ली तो मैग्नीट्यूड कितना का होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 36 प्लस 40 प्लस 49 का जो हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब जो डायरेक्शन को साइन आ जाएगा एलॉन्ग x कितना आ जाएगा 6/7 एलॉन्ग x, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए कॉस बीटा क्या हो जाएगा भाई ay डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। अब बताइए ay कितना है 2 है, अब वेक्टर ये सभी वेक्टर का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, तो हो जाएगा आपका एलॉन्ग y मतलब y के लॉन्ग डायरेक्शन को साइन। एक कॉस बीटा है डायरेक्शन को साइन एलॉन्ग z, तो आप लिखोगे az डिवाइड बाई मॉड az कितना है 3 डिवाइड बाई 7, ये जाएगा एलॉन्ग z डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन को साइन आ जाएगा 6/7 2/7 3/7। आई थिंक थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि कोई वेक्टर दिया है 2y + 3 प्रोडक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर आपको कर लेना -5k बताया था मैंने क्लास में -5 मतलब ये वेक्टर 2y + 3j -5k परपेंडिकुलर। इस वेक्टर का दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने बताया था कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करिए तो देखो -2 अल्फा हो जाएगा, -2 अल्फा। इसका करो तो हो जाएगा +12, इसका करो तो -5 में 2 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -10 बराबर 0। तो -2 अल्फा ये घट जाएगा +2 में उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2 से 2 वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस से माइनस वैल्यू कैंसिल आउट, तो जहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन
वेक्टर एंड वेक्टर बी। एंगल जब भी निकालना हो तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करिए। क्या करिए? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से निकलती है। तो पहले आप निकालिए ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? आई के आई से मतलब 5 5 या 25, ठीक है, और प्लस माइनस माई पे अभी हो जाएगा 25, तो फिर कैंसिल होकर 0 हो गया। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए उनका बीच में एंगल पूछने वाली बात ही नहीं है, 90 डिग्री। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 47 आने वाला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि दिया हुआ वेक्टर ए प्लस बी का मॉड बराबर दिया है मॉड ए प्लस मॉड बी। दिया हुआ है आपका कि ए प्लस बी का मॉड, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड इनके इंडिविजुअल मॉड के बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो मॉड पहले वैल्यू ले लो। पहले मॉड की आप वैल्यू लिख लीजिए, पहले मॉड की स्क्वायर ना करो। पहले इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू ऐसे रहने दीजिए मॉड ए प्लस मॉड बी। अब कर दीजिए स्क्वायर। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दोगे। बताओ जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसमें भी पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट इसमें होगा क्योंकि ये पूरे का मैग्नीट्यूड है। आइए आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़ते थे बचपन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab से 2ab, तो कॉस थीटा, कॉस जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहे हैं? ये वेक्टर दिया हुआ है कि क्यू इज परपेंडिकुलर। फिर कहेंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तुम डॉट प्रोडक्ट 0 करिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो? आई के साथ हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -3, ये बराबर 0 कर दो, है या ना। इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर -3, ठीक है, प्लस ए -3 बराबर 0। इसमें ए कॉमन करो बताया जाएगा a -3, इसमें 1 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा a -3 बराबर 0। मतलब 1 ब्रैकेट में a -3, दूसरे ब्रैकेट में a + 1 बराबर 0। तो जो एक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 और दूसरा एक वैल्यू आ जाएगा निगेटिव में, तो ये नॉट कंसीडर, मतलब एक जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है F, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखा है इन्होंने, कितना है F? ये है आपका 6i, ठीक है, -8j, 6i - 8j + 10 के, ठीक है। कह रहे हैं कि ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। पूछ रहे हैं कि कितना इन्होंने दिया एक्सेलरेशन, कितना दिया है कि 2 मीटर पर सेकंड का जो है ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, मतलब इस बॉडी का जो मास होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना दिया था आपका? 6i - 8j + 10 के। बताइए न्यूटन साहब कहे थे कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी जो है वैल्यू होती है m × a, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। बताइए मास पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड, तो इस 2 मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो m × 2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब। F बराबर m में, F एक्सटर्नल बराबर m × a, तो इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी बताइए? मास की वैल्यू पूछे हमसे, आई थिंक व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, तो आ जाएगा कितना बताओ? ये हो जाएगा आपका, इसको आई थिंक मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड क्या ले लीजिए? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ? F की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? रूट के अंदर
6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इसका कर दो तो हो जाएगा 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, अरे 36 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 100 200, मतलब जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है और कितना है 200 न्यूटन, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका m इंटू ए के बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के बराबर, इन्होंने m पूछा हुआ है, ऐसे 200 का अगर रूट लोगे कितना आ जाएगा 10√2, कितना आ जाएगा 10√2, m पूछे हैं, ए की वैल्यू कितना दिया है 2, तो कट जाएगा, तो जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5√2 kg, मतलब जो मास होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 5√2 kg। आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, करें 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, करें 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, किसके बराबर ए है, तो मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर p है, उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है, कोई वेक्टर q है, उसका भी मैग्नीट्यूड a के बराबर है, ठीक है। कह रहे हैं कि एडिंग, मतलब उनको आप एडिशन किया, कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर a आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, बताओ क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। कारण जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इसके a के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या दो स्क्वायर कर दो, पहले दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा r का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। r की वैल्यू a है तो मतलब इसका स्क्वायर करता आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, हाँ या ना। इसको ऐड कर देंगे, 2a स्क्वायर इधर लाओगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, क्यों घट जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर वैकेंसी लाओ, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा -1/2, कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, मतलब उनके बीच में जो एंगल होगा, हाँ ये तो निकल गया 120। हमसे पूछे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो थीटा निकल गया, कितना हो गया 120 डिग्री। हमसे पूछे हैं कि उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। हमसे क्या पूछे हैं, वेक्टर p माइनस वेक्टर q, क्वेश्चन इज दिस, हमसे पूछे हैं मॉड के अंदर बता दीजिए उसका मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये है a स्क्वायर, ये भी है a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस की वैल्यू माइनस लिखोगे आप, तो माइनस 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 3a स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a√3 या √3a, मतलब जो उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो √3 टाइम्स ये होगा। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई लोग दोस्तों, आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है।